नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, भारत और अफ्रीका के विरुद्ध पहले दिन का खेल समाप्त हो गया। 159 रन पर ऑल आउट हुई अफ्रीका और भारत ने भी खेल समाप्त होने तक 37 रन बनाए थे, एक विकेट के नुकसान पर। मैच की शुरुआत हुई, टॉस तो भारत को हारना ही था, वो हार गए। अफ्रीका ने बैटिंग ले ली। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरीके से भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि भाई नरेंद्र मोदी जैसे नेता और नीतीश कुमार जो कि आज चुनाव भी जीते हैं, इनकी दिमाग को समझ नहीं सकते कब क्या फैसला ले रहे हैं ये लोग। कुछ नेता ऐसे होते हैं, कुछ लोग जिनके दिमाग को कोई पढ़ नहीं पाता, अच्छे से अच्छे राजनीतिक उनको दिमाग नहीं पढ़ पाते। उसी तरीके से वर्तमान में इंडियन क्रिकेट क्रिकेट के कोच गौतम गंभीर साहब, उनको भी पढ़ना बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं पढ़ पाता अभी कब क्या फैसला ले लें, किस बल्लेबाज को खिलाएं, किसको ना खिलाएं और किसको किस डाउन पे खिलाएं। ये तो बिल्कुल ही कंफर्म नहीं रहता। आज जब टीम आई, शुरू में सब लोगों ने देखी, बड़ा अचंबा लगा कि साई सुदर्शन नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर टीम में है, कुलदीप यादव है, जडेजा है, अक्षर पटेल है, यानी कि चारों स्पिनर टीम में है। और प्रमुख मेन बल्लेबाज वन डाउन के साई सुदर्शन टीम में नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में क्या, किसी भी क्रिकेट में वन डाउन की पोजीशन बड़ा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब से विराट कोहली ने संन्यास लिया है, टीम में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, सुमन गिल दूसरे पे आने लगे हैं, तो वन डाउन की लगी पड़ी है। वन डाउन में सही, इसके पहले नायर है, उनको आजमाया गया, वो भी फ्लॉप हो गए। और अब थोड़ी सी जैसा लग रहा था, जैसे पिछले मैच में साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए, उसके पहले 50 भी लगाई कि वो रिदम में आ रहे हैं, रन बनाना तो उनकी शुरुआत हो रही है। लेकिन वैसे ही उनको ड्रॉप कर दिया जाता और उनके स्थान पर वन डाउन पे खिलाया जाता है वॉशिंगटन सुंदर को। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छे बैट्समैन है, कोई इतनी विचित्र बात नहीं है कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया वन डाउन पे। विचित्र बात यह है कि पूर्ण विशेषज्ञ बल्लेबाज साई सुदर्शन को नहीं खिलाया गया, उनकी जगह प्राथमिकता दी गई एक ऑलराउंडर को, वॉशिंगटन सुंदर को। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की क्षमताओं पर किसी को कोई संदेह नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपने आप को जब जब मौका मिला है साबित किया है, अच्छे प्लेयर है। लेकिन थोड़ा दुख और कष्ट साई सुदर्शन के लिए लोगों का हुआ कि भाई वो अभी रिदम में आ रहे थे, अभी उनके रन बनाने शुरुआत हुई थी, वैसे ही उनको ड्रॉप कर दिया गया। अब आगे उनके लिए क्या रहता है टीम में, उनकी पोजीशन वो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, पहली बात तो यह थी कि भाई साई सुदर्शन ड्रॉप कर दिए गए। मैच की शुरुआत होती है, बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे साहब दोनों, एकदम मार्करम हो चाहे वो रिकल्टन हो। ऐसा लग रहा था बिल्कुल मजाक बना दिया था, तीन तीन चौके लगा दिए सिराज के एक ओवर में। मतलब ऐसी उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि ये टेस्ट मैच चल रहा है, कि कैसी पिच है क्या है। फिर एकदम से रुख बदला जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह को हालांकि वो लोग संभर कर खेल रहे थे, वो जानते थे यह बात कि जसप्रीत बुमराह खतरनाक है, सभी जानते हैं। लेकिन उन्होंने पूरी कसर मोहम्मद सिराज पे निकाल दी। लेकिन फिर जो एक विकेट गिरता है उसके बाद तो आप ये मान लो विकेटों की झड़ी सी लगती है। दोस्तों, मार्करम 31 रन बनाते हैं और रिकल्टन 23। अब महत्वपूर्ण बात थी पिच के विषय में। पिच ऐसी लग रही थी कि हर खिलाड़ी को खुश करने के मूड में है। फास्ट बॉलरों के लिए मदद थी, बाउंस अच्छी थी बॉलिंग में, कोई कोई बॉल बहुत नीची भी रह रही थी, स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी और रिजर्व स्विंग हो रही थी। सारे विकेट बुमराह को उसी से मिले। जब स्पिनर आए फेंकने के लिए तो बॉल टर्न लेने लगी, कोई कोई बॉल बड़े टर्न ले रही थी। यानी कुल मिला के पिच बड़ा खूबसूरत थी, सुंदर पिच थी। अरे बल्लेबाज अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करे तो बैट पे बहुत अच्छी सी आ रही थी, कड़ाक सीना, अच्छे साउंड आता था, बढ़िया चौके लग रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश अच्छी शुरुआत तो 5-7 बल्लेबाजों को मिली अफ्रीका की तरफ से। जैसे मार्करम ने 31 रन बनाए, रिकल्टन 23 रन, मुल्डर 24 रन और डी जॉर्जी 24, स्टब्स 15, काइल 16। लेकिन जो बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं कर पाए। स्टार्टिंग सबको मिल गई थी और तो अपन ये भी नहीं कह सकते कि पिच साहब बहुत खराब थी।
कि रन बनाना आसान नहीं थे भाई, स्टार्टिंग मिली लेकिन वो बड़े रनों में तब्दील नहीं कर पाए अपनी पारी को। और उनके कप्तान बमूमा, उनके साथ एक बड़ा अजीब सा एक चर्चा का केंद्र रही एक बात। जब बमूमा विकेट पर थे तो जसप्रीत बुमराह की कोई बॉल वॉल उनकी पैड एड पे कहीं लगती है और सब वो डीआरएस के लिए चर्चा कर रहे थे सारे लोग। तो साहब ऋषभ पंत कहते हैं कि हाइट है, हाइट बॉल की बोल रहे होंगे, हाइट है। तो साहब जसप्रीत बुमराह कहते हैं अरे वो बोना है बोना, हाइट फाइट मत देखो। तो यह उनका कहना था और माइक स्टंप माइक में यह बात रिकॉर्ड हो जाती है और आज सोशल मीडिया पर बड़ा ही चर्चा का केंद्र रही है और लोग अपने अपने हिसाब से इस बात को निकाल रहे थे, कोई मजाक में, कोई बुरा भला, जैसा भी जैसो जिसको भी लगा। कुल मिला के पिच भी अच्छा मजाक कर रही थी आज, बल्लेबाजों के साथ भी और बॉलरों के साथ भी। जसप्रीत बुमराह ने आज कमाल की बॉलिंग की। जसप्रीत बुमराह एक बार बड़ा अच्छे दिखाई दिए बहुत दिनों बाद, क्योंकि एशिया कप में वो ज़्यादा मज़ेदार बॉलिंग नहीं दिखाई दी। अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन आज ऐसा लगा कि जसप्रीत बुमराह ही बॉल कर रहे हैं और उन्होंने अपने हिसाब से बॉलिंग की। स्पिनर को वैसे भी ज़्यादा खेल नहीं पाते हैं, अफ्रीका के बल्लेबाज अभी पाकिस्तान में भी हार के आए, तो वही हाल रहा साहब। सिराज ने 12 ओवर में 47 रन देके 2 विकेट लिए। बुमराह ने 14 ओवर में 5 मेडन फेंके, 17 रन दिए, 27 रन और 5 विकेट। पटेल ने 6 ओवर में 21 रन 1 विकेट। कुलदीप ने 14 ओवर में 36 रन 2 विकेट। जडेजा और सुंदर दुर्भाग्यशाली रहे, इनको कोई विकेट नहीं मिला। कुल मिला के अपन कह सकते हैं 55 ओवर खेली अफ्रीका और 20 ओवर इंडिया, टोटल ओवर 70 फिरते और रन बनते हैं मात्र 296। तो ठीक है, कुल मिला के पिच के हिसाब से ठीक है, 300 रन बने 70 ओवर में, तो पिच अच्छी ही है जब इतने रन बने, अपन तुझे कह सकते हैं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जो ओपनर आए थे वो तो अच्छे लग रहे थे खेलने में, चाहे रिकल्टन हो, मार्करम ने जरूर 18 या 19वीं बॉल पे अपना खाता खोला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी ताबड़तोड़ से हुए लगाए। लेकिन बाकी की जो बात, बल्लेबाज आए वो रन तो बना रहे थे, कोई ने 20 16 24, लेकिन एकदम वो नॉर्मल नहीं लगे। उन्हें समझ में नहीं आ पा रही थी किस तरीके का खेल है, क्या करें क्या नहीं करें। वो उसी का परिणाम हुआ, कंफ्यूजन में वो 159 पे ऑल आउट हो जाते हैं। फिर आती है इंडिया की बैटिंग। जायसवाल को अपन तो जी मानेंगे दुर्भाग्य रूप से वो आउट हो गए कि बल्ले में लग के स्टंप में बॉल लग गई, लेकिन वो होता है। लेकिन केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर, इनकी बैटिंग आज बड़ा देखने योग्य थी। बहुत कम ऐसी बैटिंग देखी है, वो भी आप ये मान लो कि लास्ट का टाइम चल रहा था, रोशनी कम हो रही थी, मैच रुकने की संभावना थी, कभी भी रुकी जा सकती, उस हिसाब से वो खेल रहे थे। लेकिन फिर भी एक एक मानता वाली चैलेंजिंग बात है कि कोई इतना धीमा कैसे खेल सकता है, लेकिन उन्होंने खेला। केएल राहुल ने लगभग 10 ओवर खेले, एक बॉल कम, 59 बॉल, और उन्होंने 13 रन बनाए। उसमें 2 चौके शामिल थे, यानी कि 59 बॉल में 2 बॉल और चौके की निकाल दे तो 57 बॉल उन्होंने खेली और उसमें उन्होंने रन बनाए 5। अब वॉशिंगटन सुंदर वन डाउन पे आए तो उन्हें भी अपनी कला दिखानी थी। केएल राहुल सामने खेल रहे थे, केएल राहुल को उन्होंने गुरु माना और वो भी उनकी तरह खेलने चल दिए, वो भी उनकी उस्ताद ही निकले। उन्होंने साहब 38 बॉलें खेली, यानी कि 6 ओवर 2 गेंदें, और रन बनाए उन्होंने 6। और स्ट्राइक रेट देखें अपन तो केएल राहुल की 22 की थी और वॉशिंगटन सुंदर की 15 की स्ट्राइक रेट। लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने दिन निकाल दिया और विकेट नहीं गिरने दिया, यानी कि पिच में कोई दिक्कत समस्या तो है। जब भी जो लोग इस तरीके का खेल खेल रहे थे, पिच में कठिनाई थी, उन्हें दिक्कत हो रही थी, उन्हें लग रहा था विकेट जा सकता है, बिल्कुल आराम से खेलें। लेकिन ये भी एक स्टाइल और तरीका होता है, नहीं कई लोग ऐसा होते हैं धीमे खेलने की सोचते हैं लेकिन खेल नहीं पाते और आउट हो जाते हैं, क्योंकि बॉल को रोकना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है टेस्ट क्रिकेट में। तो दोस्तों कुल मिला के इंडिया का दिन रहा आज, अच्छा दिन रहा। इंडिया थोड़ी भी अच्छा खेलेगी तो आराम से टेस्ट मैच जीत लेगी, 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा।
क्योंकि 122 रन लगभग इंडिया पीछे है, 9 विकेट हाथ में है। थोड़ी सी बल्लेबाजी लायक पिच रही तो इंडिया के बल्लेबाज इतने धुरंधर हैं कि एक दिन में 300 साढ़े 300 रन बना देंगे। कल पूरे दिन इंडिया अगर खेलती है तो 350 रन आराम से बन जाएंगे, 200-250 की लीड हो जाएगी। और फिर जिस तरीके की अफ्रीका ने आज बैटिंग की है तो दूसरी पारी में उनसे 200-250 रन की उम्मीद करना नहीं बना पाएंगे। वो उनके लक्षण दिख रहे थे। और अगर पिच थोड़ी बहुत और टर्न लेने लगी, 4-4 स्पिनर खिलाए गौतम गंभीर ने कुछ दो देख के और सोच के ही खिलाए होंगे, स्वाभाविक है। तो अफ्रीका का सेकंड पारी में 200-250 का रन लक्ष्य मिलता है तो लगभग असंभव सा हो जाएगा, वो बना नहीं पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों बैटिंग में कल कौन कमाल करता है इंडिया की तरफ से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।